गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स जो अभी कमिंग अक्टूबर महीना आया है, हमारे लिए अनलिमिटेड प्लान तो जरूर आया है। पर इस अनलिमिटेड को अचीव करने के लिए हमारे पास भी प्लान होना चाहिए। हमारा भी प्लानर होना चाहिए। जो मंथ की शुरुआत है, यस, अभी लग रहा है कि सभी कुछ हो जाएगा। यस, 16% वाले डायरेक्टर हो जाएंगे, सभी तरफ खुशी का माहौल है, सब कुछ है। पर कंपनी ने एक कंडीशन ऐसी भी दी है, अगर 16% वाले आप डायरेक्टर भी आते हो तो आपको आपका 1250 पीजीपीवी तो करना है। फिर ये 1250 पीजीपीवी करने के लिए हमारे पास लोग भी चाहिए, प्लान भी चाहिए, तो ही हम कर पाएंगे। अगर हमारे पास ऑर्डर्स अगर 60% के मैक्सिमम हो तो हमारा ऑर्डर जल्दी कवर होता है, कम अमाउंट में कवर होता है। 16% के हमारे पास एग्रीकल्चर है, 16% सप्लीमेंट्स है, मुरमड़ मास्क है, टी ट्री ऑयल है। ये हमें सब कुछ याद हो जाना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है 16% के 60% के हिसाब से। और आज हम इस पे ही बात करेंगे जो हमारा हेल्थ कंसेप्ट है। बहुत बार मेरा सेशन हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें हेल्थ पे मेरी बात हुई है। मनदीप होस्ट करना किसी को, तृषा को होस्ट कर दे, वो एडमिट करते रहती सबको। तो हमारी बात हुई है बहुत बार, हेल्थ हमें क्यों हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना है। और अभी का जो माहौल चल रहा है, इसमें अगर हम हेल्थ से फिट है, सभी कुछ है, तो ही हम हमारी जीत है। अगर हम स्टैंड है तो हमारी फैमिली स्टैंड है। हम फैमिली मेंबर्स के पास ध्यान दे सकते हैं। पहले हमें खुद को स्टैंड रखना होगा, खुद को हेल्दी रखना होगा। फिर इस हेल्दी कैसे रखें? अगर हम अभी देखें तो मार्केट में फ्रूट्स भी लेके आते हैं, तो वो फ्रूट्स खाने के पहले हमारा मन शंका से भरा हुआ होता है कि ये कहाँ-कहाँ से आया है। इसको पहले वॉश करना है, वो वेज वॉश से वॉश करना है। जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए एक लिक्विड आता है मार्केट में, वो लिक्विड भी मैं मेरे पास अवेलेबल रखती हूँ। क्योंकि अगर कोई पेशेंट्स को इसका अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको मार्केट में सर्च करते-करते और 1 दिन ना लग जाए। आयुर्वेदिक की प्रिपरेशन आता है, अगर हम उसे वॉश करते हैं तो क्या होता है, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्लीन होते हैं। जो बहुत सारे उसपे जो रासायनिक प्रक्रियाओं से वो रासायनिक स्प्रे होते हैं, उससे वो फ्री होते हैं। और हमारा हेल्थ का जो कैंसर के मेन रीज़न है, कैंसर के रीज़न है, स्किन डिसीज़ के रीज़न है, वो रीज़न नहीं बन पाते और हम 100% सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, इसको पहले हम हेल्दी रहना, इसलिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है हमारे मोदी केयर की, कि हमारे जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारी डेली की नीड्स है। अगर मैं डॉक्टर भी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं उसको काउंटिंग करके खा नहीं सकती हूँ। आज मैंने सोच लिया कि मुझे सवेरे प्रोटीन लेना है, मुझे सवेरे कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, फैट्स लेना है, या तुम्हारा जो भी मिनरल्स है वो लेना है। पर पॉसिबल है क्या? सबकी दिनचर्या आज इतनी बिज़ी है, हर कोई इंसान इतना बिज़ी है कि ये पॉसिबल नहीं है कि डाइट में से वो काउंट करेगा और प्रॉपरली डाइट ले पाएगा। और इसमें डे बाय डे जो न्यूट्रिशनल लॉस होता है, वही डिसीज़ के रीज़न होते हैं। ये न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होना बोल के ही हमें सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। और ये सप्लीमेंट्स हम खुद लेंगे, हम अच्छे से स्टैंड होंगे, हमारी जो फैमिली है हम उसको हेल्दी रखेंगे, तो ही हम लोगों को इस अपॉर्च्युनिटी को बता पाएँगे कि यस, ये हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन इस तरह काम करता है, ये हमारा गार्लिक पल्स इस तरह काम करता है, ये हमारा अमृत शक्ति इस तरह काम कर सकता है। पर ये मेरी बात में दम कब आएगा, जब मैं खुद लेती हूँ। ये मेरी आवाज़ में, जो आवाज़ में दम है, ये ज़ोर से आवाज़ निकल रही, क्यों निकल रही है? क्योंकि मैं डेली प्रोटीन लेती हूँ, डेली मैं मल्टीविटामिन लेती हूँ, डेली आंवला जूस लेती हूँ। तभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि यस, ये बहुत वर्क करते हैं। तो दोस्तों, ये आज हम इसी पे ही बात करेंगे। आप आपके सवालों के साथ रेडी रहना। मैं थोड़ी पहले इस पे प्रायोरिटी लेके बात करती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं मुझे थायराइड के लिए। दिन में से 3 से 4 जनों के क्वेश्चंस रहते हैं थायराइड से रिलेटेड, जो अभी का ज्वलंत क्वेश्चन है, जब सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। दोस्तों, अगर थायराइड की शुरुआत है तो हमारे सप्लीमेंट उसको 100% रिमूव करते हैं।
शुरुआत है तो बहुत सालों से अगर थायराइड है तो जाने को टाइम लगेगा। पर अगर जैसे ही डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ है, तो आपने अगर प्लान कर लिया, आपने मल्टीविटामिन ले लिया, आपने फ्लैक्स ऑयल ले लिया, आपने नोनी ले लिया और फिर धनिया पाउडर रात में भिगो के अगर आप मॉर्निंग में उसको छान के पी लेते हो एम्प्टी स्टमक, तो बहुत जल्दी आपका थायराइड निकल जाता है। थायराइड के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करना होता है। गले के जो एक्सरसाइज होते हैं, यूट्यूब पे सारे एक्सरसाइज अवेलेबल है। अगर आप वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हो, तो क्या होता है आपका थायराइड 100% निकलता है और लाइफ लॉन्ग आपके नजदीक भी नहीं आता है। थायराइड है क्या? थायराइड जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे जो ग्रंथि है, उसके जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाइपर हो जाते हैं या हाइपो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, जो सिम्पटम्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। टू मच हेयर लॉस सडनली शुरू हो जाना, अपना लेज़ीनेस बढ़ जाना, भूख नहीं लगना, कभी किसमें वेट बढ़ता है, किसमें वेट कम होता है, पीरियड्स इरेगुलर होना, पीरियड्स में ब्लीडिंग ही नहीं होना, ये सारे जो सिम्पटम्स आते हैं, वो कहीं न कहीं थायराइड से रिलेटेड है। इसीलिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि यस, ये शुरुआत है, तो आप बहुत जल्दी इसको कवर कर सकते हो। हमारा जो फ्लैक्स ऑयल है, मल्टीविटामिन है और जो हमारा मास्टर नोनी है, ये हमारा थायराइड पे रामबाण उपाय है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको लेने का प्रॉपर डोज़ चाहिए। मैं बार-बार इस पे बोलती हूँ नोनी को, हम नोनी तो दे देंगे पर सामने वाले बंदे को हमने बताया नहीं प्रॉपर लेना, तो उसका डोज़ गलत हो गया तो रिज़ल्ट नहीं आता। आपको क्या करना है, एक चार्ट रेडी करके रखना है कि नोनी किस तरह लेना है। नोनी पहले 3 दिन तक 5 एमएल लेना है, 5 एमएल को पानी मिक्स करना है। अगर आप गुनगुना पानी मिक्स करते हो तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आधा घंटा हमें कुछ नहीं लेना, ना दूध, ना चाय, ना और कुछ। सवेरे शाम एम्प्टी स्टमक लेना होता है और 3 दिन के बाद उसकी क्वांटिटी 10 एमएल करना है। फिर 3 दिन के बाद 20 टू 25 एमएल तक क्वांटिटी करना है और कंटिन्यूएशन में हम उसको 3 महीने दे सकते हैं। कैंसर जैसे बड़ी बीमारी का अगर पेशेंट है तो हम उसको 6 महीने भी कंटिन्यू दे सकते हैं। 6 साल के बच्चे को हम 5 एमएल कंटिन्यू दे सकते हैं। 5 एमएल सवेरे और 5 एमएल शाम में। पर हम जब ये देते हैं तो हमारे पेशेंट्स को बताना है कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना है, ताकि जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स है वो यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। हम ये बताना भूल जाते हैं और पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि मैम बहुत ज़्यादा एब्डोमेन पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन हो रही है, बर्निंग मिचुरेशन हो रहा है। फिर हम उस टाइम मेरे पास आते हैं क्वेश्चंस कि मैडम आणि आमचा जे रिलेटिव्स आहेत, आमचे जे पेशंट्स आहेत, कंप्लेन अशी करतायत. मैं इतनी बार बताती हूँ, क्या मैं हर टाइम आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी दोस्तों, ये आपको आपके नोट डाउन में नोट करना है इन चीज़ों को कि किस तरह ये चीज़ें देना है। ये लाइफ लॉन्ग आपको ध्यान में रखना है, आप खुद लेते हो तो भी और आप किसी को देते हो तो भी आपको इतनी मेहनत नोनी पे लेनी होगी। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर चार्ट करना है कि नोनी किस तरह देना है। जिसको भी आप देते हो व्हाट्सएप कर दो, ताकि वो बंदा क्या करता है, रीड करता है, लेता है। उसमें लिखो कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना है, वो 2.5 लीटर तो पीगा। जब आप बोलोगे नहीं तो वो 1 से 1.5 लीटर पानी पीता है और एब्डोमेन पेन की कंप्लेन लेके आपके पास आता है। ये हमारी जो सप्लीमेंट्स है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। फ्लैक्स ऑयल आपको खाना खा के ही देना है, 3 टाइम देना है। अगर आप 3 टाइम नहीं ले पाते हो, बहुत सारी लेडीज ब्रेकफास्ट नहीं करती है, तो उनका वो डोज मिस हो जाता है। तो आप लंच के बाद 2 टैबलेट एट अ टाइम दे सकते हो। उसके बाद हम रात के इसमें खाने के बाद 1 टैबलेट फ्लैक्स ऑयल देना है। मल्टीविटामिन ब्रेकफास्ट के टाइम भी दिया जा सकता है, पर एक्सीलेंट रिजल्ट चाहिए तो हमें रात में सोने से पहले मल्टीविटामिन देना है 1 घंटा पहले। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप अपना जो अभी सोल फ्लेवर के जो हमारे मसाले हैं, उसके ऐड करना चाहते हो, तो धनिया पाउडर इसका बोल दो या फिर आप आपका घर का भी हैंडमेड धनिया पाउडर है, तो हैंडमेड धनिया पाउडर के तो रिजल्ट्स और अच्छे आने ही हैं। रात में 1 चम्मच पानी में भिगाना है, सवेरे छानना है और वो पानी पीना है। प्रॉपर एक्सरसाइज बताना है, फास्ट फूड बंद करना है
और थायराइड में दोस्तों कोई भी चाय नहीं लेना है, ना ग्रीन टी लेना है, ना रेड टी लेना है, ना ब्लैक टी लेना है। अगर आप चाय लेते हो तो आपका थायराइड कभी भी नील नहीं आएगा। ये इतनी छोटी-छोटी बातें नोट डाउन कर लो। ये छोटी बातें आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, थायरोक्सिन की टैबलेट्स दे देते हैं, उससे वो कंट्रोल होता है। पर वो क्या करता है 2 साल से 1 साल से बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि उनकी चाय बंद नहीं होती, उनका फास्ट फूड बंद नहीं होता, ना ही प्रॉपर एक्सरसाइज होती है नेक की। इसलिए वो डोज़ बढ़ते जाता है। अगर हमने सप्लीमेंट्स दे दिए, ये सारी बातें बता दिए, तो हमारा फैमिली मेंबर थायराइड से फ्री हो जाएगा। इससे बड़ी जीत कौन-सी होगी? ये हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम से भी बड़ी जीत होगी, अगर हमारे फैमिली मेंबर को हमने हेल्थ की आज़ादी दे दी तो। यस, यस सबको क्लियर है? ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने नॉर्मली तो सभी सप्लीमेंट्स पे सारी कुछ बात की है, पर आज कुछ डिसीज़ पे बात कर रही हूँ आपके साथ। डायबिटीज़, डायबिटीज़ बहुत लोगों के यहाँ है, किसी के दादी को था, किसी के पापा को है, किसी के और घर में किसी कोई फैमिली मेंबर्स को है। पर जब आपके HbA1c में डिटेक्ट होता है डायबिटीज़, आपका ओवरवेट हो गया है, आपको बार-बार यूरिन को जाना पड़ रहा है, आपको चलते समय साँस लग रही है, आपके यहाँ हेरिडिटी है, बगैर काम का बहुत ज़्यादा ईटिंग कर रहे हो, तो ध्यान में रख लो कि आपको शुगर चेक करना है। या पैर में जैसे वो मूंगे आने का सेंसेशन आता है, टम्बलिंग नमनेस आता है, तो भी आप डायबिटीज़ का चेक कर लो। वो चेकअप आपको नॉर्मल नहीं करना है, HbA1c करना है, जो 3 महीने का रिपोर्टिंग आपको आता है कि आपके बॉडी में कितने परसेंट शुगर है। अगर उसमें बॉर्डर लाइन भी आ गई और आपकी शुरुआत है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मास्टर नोनी इसको कम कर देता है। ये मास्टर नोनी रट्टा मार लो, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें नोनी किसमें नहीं देना है, जिनका किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब है। किडनी के फंक्शन में सीरम क्रिएटिनिन जिसका बड़ा है और जो लैक्टेशन है, प्रेगनेंसी है, ऐसे 3 लोगों को अगर हमने छोड़ दिया, नोनी हम सबको दे सकते हैं। तो नोनी को आपको याद कर लेना है किस तरह देना है। मैं एक बहुत बार मेरे को मैसेजेस आते हैं, मेरे को तो अभी बताते समय इतना याद हो गया है नोनी कि अभी मैं कभी भी कुछ भी बोलूँ तो 1 सेकंड में 1 मिनट में, क्योंकि ये नोनी का डोज़ प्रॉपर चाहिए और ये शुगर के पेशेंट मेरे नील हुए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नोनी से। और इसमें हमारा जो स्टीविया पाउडर है डायबिटीज़ में बहुत बेस्ट है, जिस पे फ़ोकस नहीं है हमारे ग्रुप का। स्टीविया पाउडर पर जो हम स्टीविया पाउडर अगर बच्चों को दे दें, दूध में देते हैं, अगर हम कोई मीठे खाने में देते हैं, तो बच्चों के दाँत के प्रॉब्लम भी नहीं आते हैं। ये दाँतों का प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है, ये ओबेसिटी के लिए सॉल्यूशन है। ओबेसिटी में लेडीज़ मैं जब भी परहेज की बात करती हूँ, तो लेडीज बोलते, "मॅडम तुम्ही असं फक्त औषधाने वजन कमी नका, खायचं पथ्यपाणी सांगू नका." नाही जमत हो, बगैर मसाल्याचं नाही जमत, बगैर गोड खाल्ल्याशिवाय राहावतच नाही. खूप आवडतं. तुम्ही अशी काहीतरी जादूची काडी फिरवा, की माझं वजन कमी होऊन जाईल. अरे ऐसे कैसे होगा? आपका डाइट कंट्रोल में नहीं आएगा, तो आपका वेट लॉस कैसे होगा? फिर सॉल्यूशन खाओ, और इसमें आपको स्टीविया पाउडर मिक्स करो, आप शुगर को मिक्स नहीं करना है। शुगर आपके वज़न को बढ़ाती है। ये एक सॉल्यूशन हम बहुत अच्छे से ओबेसिटी में दे सकते हैं। ओबेसिटी में हम मास्टर नोनी तो हमें देना ही है, और हमारी बात हो रही थी डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में हमें वो देना है, डायबिटीज़ में हमें फ्लैक्स ऑयल देना। फ्लैक्स ऑयल हमारा डायरेक्टली शुगर पे काम नहीं करता है, पर जब हमारे पैर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, बहुत डायबिटीज़ में देखो आप फुट के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं।
वहाँ जो नीचे टाच के वहाँ है उनका सेंसेशन लेवल कम हो जाता है, और सेंसेशन लेवल होके स्किन ऐसी डल हो जाती है। बहुत बार पैर में कुछ चुभा तो भी डायबिटीज पेशेंट को समझता नहीं है, क्योंकि वहां तक का ब्लड सर्कुलेशन ही क्लोज हो जाता है। तो इसीलिए ये फ्लैक्स ऑयल हमारा बहुत अच्छे से काम करता है। टम्बलिंग नमनेस में काम करता है, आपके पैरों के लिए काम करता है, तो हमारा इनडायरेक्टली डायबिटीज में हेल्प करता है। और फिर हमें मल्टीविटामिन देना ही है डायबिटीज में, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या है, बहुत ज्यादा फ्रूट्स नहीं खाते हैं, केला वगैरह नहीं खा सकते हैं, मैंगो नहीं खा सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है, इसे हमें मल्टीविटामिन देना है। मल्टीविटामिन रोज एक देने से क्या होगा, उनका जो विटामिन डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए, वो सारा कुछ कवर हो जाता है। आपको नोनी देना है, मल्टीविटामिन देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है, प्लस में हमारा स्टीविया पाउडर देना है। इसमें अगर हमारा साइड बाय साइड अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, टेस्टलेस मुंह रहता है, तो आंखें ढक के अमृत शक्ति को देना है। और हमारी ये अमृत शक्ति, कल कल ही मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि मैडम दांतों का बड़ा जोरों से प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें मैं टी ट्री ऑयल लगा दूं क्या? टी ट्री ऑयल का कॉटन दांतों में रख दूं क्या? ऐसा कुछ सवाल था वो। पर मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोस्तों, हम टी ट्री ऑयल इंटरनली नहीं दे सकते हैं, पर अमृत शक्ति को अगर हमने ब्रेक कर लिया और कॉटन पे ले लिया, अगर वो कॉटन का जो फाया है अगर हमने दांतों में रख लिया, तो तुरंत आपका पेन कम हो जाता है, क्योंकि हमारे अमृत शक्ति में लवंग है। हमारे अमृत शक्ति में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो कपूर है वो बहुत काम करते हैं एनाल्जेसिक के रूप में। इसलिए हम हमारा अमृत शक्ति वहां पे काम कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट में टेस्टलेस मुंह जब होता है, तो भी हम अमृत शक्ति दे सकते हैं। और अब बात आती है हमारी हाइपरटेंशन की। 40 के बाद घर घर में हाइपरटेंशन है, बीपी को आना ही है। हर घर में कोई एक तो पेशेंट, हाँ, बीपी की गोली ले रहे हैं। हम बीपी की गोली बदला नहीं सकते, पर उसके डोज को बढ़ते हुए हम रोक सकते हैं। उनका जो सिर्फ बीपी से क्या कंट्रोल होता है, आपका बीपी बढ़ता नहीं है, पर बॉडी में तो अपना स्ट्रेस लेवल उतना ही है। जो हमारा कार्डियो एक्टिव है वो हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है। कोई भी बीपी की गोली आपके स्ट्रेस लेवल को कम नहीं करती है, स्टेमिना को कवर नहीं करती है। वो क्या करती है, मेंटेन करती है, मेंटेन। आपका जब 120 130 40 के बाद तो 130 35 आपका बीपी मेंटेन रखती है। तो अगर एक टाइम भी अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो क्या होता है, बीपी हाई। हाई बीपी के इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, ना बताऊं तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये डिसीज के नाम ही ना लूं आप सबके सामने। कभी कभार मुझे बहुत ये होता है कि दिन भर में जिस माहौल में रहती हूँ, तो मुझे लगता है उसके नाम क्यों लिए जाए, क्योंकि वो डिसीज नजदीक ही नहीं आए कभी हमारे। तो हमारा कार्डियो एक्टिव इस पे जबरदस्त काम करता है। नोनी भी, मास्टर नोनी भी बीपी को कंट्रोल करता है, कार्डियो एक्टिव कंट्रोल करता है, प्लस में बीपी के पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल प्लस रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है। कोलेस्ट्रॉल भी हमें चेक करना चाहिए। अबो 40 हमारे 6 महीनों से हमारा लिपिड प्रोफाइल करना ही चाहिए, जो हमारे बॉडी को एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। एचडीएल बढ़ना चाहिए, पर एलडीएल कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कार्डियो एक्टिव है, गार्लिक पल्स है। गार्लिक पल्स के तो इतने अच्छे रिजल्ट है दोस्तों, एंटी एलर्जिक काम करता है। जो सब मॉर्निंग में मैं बहुत बार बोलती हूँ, रनिंग नोज होता है, कंटिन्यू छींके आती है, नैपकिन लेके बैठना पड़ता है पेशेंट को। और पेशंट सही में बोलता है की मॅडम सकाळ असं वाटतं की कधी सकाळी रात्र जाऊ नये, सकाळी येऊ नये, क्योंकि हम इतने मॉर्निंग में परेशान हो जाते हैं। पूरा घर परेशान रहता है मेरे पीछे, और मैं नैपकिन लेके रोज परेशान रहता हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, उनको गार्लिक पल्स 3 महीने दिया है। 3 महीने देने से उनकी एलर्जी लेवल कम हो गई। टी ट्री ऑयल दिन में नाक को 3 टाइम लगाने को दिया है, और रात में जो स्टीम लेते हैं उसमें भी टी ट्री ऑयल डालो। बहुत इफेक्टिव है ये। जो नाक की हड्डी बड़े वाला पेशेंट है, उसको ऑपरेशन ही नहीं करना था। अब ये तो कहीं हमें बुक में कोई रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं देता है, कहीं पढ़ने में नहीं आता है। वो जिद करके बैठ गई कि मैडम कुछ तो भी ऐसा दो, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है और मेरी छींके कम हो,
और मेरा जो ये कंटिन्यू इस तरह से जो होता है ना, वो कम हो। अभी मेरे सामने तो क्वेश्चन मार्क ही था ना दोस्तों, ये तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं था। और पेशेंट मेरा जैसे फैमिली रिलेशन वाला था, उसको बोलूं नहीं है मेरे पास कुछ, तो ये भी मेरे को नहीं चलने वाला। अब करना क्या? उस टाइम मैंने बोला कि तुम दिन में 3 टाइम नाक को टी ट्री ऑयल लगाओ और फिर आप स्टीम लो। 15 दिन बाद पेशेंट आया, बोला मैडम खूप आराम आहे. ऑपरेशन करायची तर मला वाटतच नाही आता गरज आहे, पण मला आधीपेक्षा खूप आराम आहे. ये हमारे प्रोडक्ट का ये है पोटेंशियल कि कितना अच्छा है देखो, कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से इफेक्ट हो गया। और बहुत सारे घरों में है, बच्चों में, छोटे बच्चों में तो छींकों का प्रमाण ही रहता है। कंटिन्यूएशन 5 साल तक तो बच्चों की सर्दी ही कम नहीं होती है। तो ये छोटे बच्चों के लिए भी हम दे सकते हैं। सिर्फ छोटे बच्चों में ध्यान रखना है, आँखों में नहीं जाना चाहिए, मुँह में नहीं जाना चाहिए। ये बहुत अच्छे से हेडेक होता है, तुरंत आप टी ट्री ऑयल सर पे लगा लो। फंगल इन्फेक्शन है, तुरंत लगा लो। नहाने के पानी में टी ट्री ऑयल डालो। ये जबरदस्त हमारा टी ट्री ऑयल है। बहुत सारे अभी जो नए ऑयल्स आने वाले हैं, उसमें बहुत सारे जो नए ऑयल्स आएँगे वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे और हमारा बिग ऑर्डर करेंगे। मेन हमारा ऑर्डर का जो इश्यू रहता है, वो सॉल्व होने में बहुत हेल्प हो जाएगी। अब आता है हमारा एसिडिटी। एसिडिटी घर-घर में है। एस अस्थमा के लोगों को भी टी ट्री ऑयल काम में आ सकता है। यस, अस्थमा के लोगों में भी आ सकता है। टी ट्री ऑयल का आपको रोज़ स्टीम लेना है, नाक को लगाना है और अस्थमा के लोगों में क्या करना है, कोकोनट ऑयल में अमृत शक्ति फोड़ के डाल देना है और उसको चेस्ट और पीठ पे मसाज करना है डेली। इससे क्या होता है, आपका मॉर्निंग सेशन में कफ सारा बॉडी के बाहर निकल जाता है। और जो पेशेंट अस्थमा का पेशेंट सो नहीं पाता रात में, उनको बैठ के ही निकालना पड़ता है क्योंकि उनकी लंग्स की जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो कम होती है। तो इसमें हमारा जो ये है टी ट्री ऑयल बहुत अच्छे से कवर करता है। ये पूरा ट्रैक क्लियर कर देता है और पेशेंट रिलैक्स होके सोता है। पर वो एकदम से नहीं होगा। जैसे आज मैंने बोला, आपने दे दिया और अस्थमा का पेशेंट सोया नहीं तो तुरंत मेरे को कल मैसेज करेंगे, मैडम कुछ फर्क ही नहीं आया। एकदम से नहीं होगा। जब आपका बरसों से चल रहा है तो कुछ महीने, कुछ दिन तो बदलाव आने में लगते हैं। और पहले तो पेशेंट का फेथ होना, आपने बताया, उसने सुनना, उसकी पॉजिटिविटी आना, तब जाके रिजल्ट आता है। ये ध्यान रखो। पॉजिटिविटी रिजल्ट में आनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट पे आपकी पॉजिटिविटी चाहिए। जैसे मेरे हेल्थ प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा। इस तरह जब मेरे दिमाग में रहता है तभी रिजल्ट आता है। अब आती है बारी हमारी एसिडिटी की। हाँ, एसिडिटी में दोस्तों अमृत शक्ति 100% काम करती है। पर कब काम करेगी? जब जिससे एसिडिटी होती है वो चीज़ें आप बंद करवाते हो। आपने किया, दो बोल दिया है, पर आपका ऑयली, स्पाइसी, मसाला, चाय ये सारा कुछ चालू है, तो मुझे बताओ कि एसिडिटी कैसे कम होगी? एसिडिटी कम होने के लिए ये डाइट आपको छोड़ना होगा, आपकी चाय कम करनी होगी। जब भी मैं चाय की बात करती हूँ, सामने से ऐसा आता है मेरे फेस पे जैसे इंप्रेशन कि मैडम ने क्या छोड़ने को बोल दिया कि इतनी ज़्यादा वो चाय प्रिय होती है। सगळं काही होईल मॅडम पण चहा सुटत नाही. इसमें क्या करना है हमें, चाय के लिए जैसे क्वांटिटी पेशेंट क्या बोलता है की मॅडम मी सकाळी पण घेतो, दुपारी पण घेतो, संध्याकाळी पण घेतो. तब हमें बोलना है, ठीक है ना, आप पहले क्या करो उसकी क्वांटिटी कम करो, आधा-आधा, आधा-आधा करो। आधा 3 कप टाइम लो, फिर आधा 2 टाइम लो, फिर आधा 1 टाइम लो। यस, कैंसर की मैं बात करूँगी आपके लिए, पर अभी एसिडिटी की जो बात हो रही है और हमारी लिफ्ट टी यूज़ करना है दोस्तों। लिफ्ट टी से हमारी एसिडिटी बहुत कम होती है। ये मेरे घर के पेशेंट के बारे में मैं बताती हूँ आपको, जो हाइपर एसिडिटी थी, परहेज़ के साथ मैंने मेरी ये लिफ्ट टी मेरा जो टाटा गोल्ड यूज़ करती थी, बहुत प्राउड था मुझे, मैं टाटा गोल्ड चाय पीती हूँ। पर टाटा गोल्ड के आगे मुझे ऐसे लगता ही नहीं था कि कभी कोई चाय मिल सकती है। पर टाटा गोल्ड के भी आगे की हमारी जो सीएफसी की लिफ्ट टी है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और वो हमारे घर में अभी फ़ेवरेट चाय हो गई है सबकी। पर उसकी क्वांटिटी कम करो आप। आप खुद को बदलो, ठीक है? रह नहीं सकते, एडिक्शन है आपको,
पर उसकी क्वांटिटी आधा कप कर लो। हरी मिर्ची टोटल बंद कर लो। लाल मिर्ची भी बहुत कम कम करते कम करो। ऑयली कम करो, स्पाइसी कम करो, मसाला कम करो, स्पेशली मैदे के आइटम बंद करो। देखो आपकी एसिडिटी छू मंतर के वैसे भग जाती है। आपको कुछ दिन तक अमृत शक्ति फॉलो करना है, ये डाइट फॉलो करना है और पेट साफ होने के लिए ध्यान देना है। जहाँ पे पेट की गंदगी साफ नहीं होगी, एसिडिटी बढ़ती ही जाएगी क्योंकि एसिडिटी को वो रिफ्लेक्स करता है। जब आपके पेट की गंदगी पेट में है, तो वो क्या करता है, रिवर्स एक्शन मारता है और एसिडिटी एसिड को बढ़ा देता है। इसीलिए हमें पेट साफ होने के लिए टैबलेट डिटॉक्स भी देना होता है, या फिर रात में सोते समय आंवला जूस दो, आपका विटामिन सी का भी काम होगा और पेट साफ होने में भी हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं जो अभी क्वेश्चन आया था कैंसर के लिए। यस, कैंसर का जब आपको डिटेक्ट होता है, तो आपको पूरी एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट डॉक्टर बताते हैं उसको तो 100% फॉलो करना है, पर हमारा उसी सेम टाइम से नोनी चालू करना है। पर इसमें एक देखना है कि कैंसर पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है क्या? अगर नहीं है, तो प्रॉपर नोनी चालू करो, अमृत शक्ति चालू करो और हमारा मल्टीविटामिन या स्पिरुलिना। फिर 1 डेढ़ महीने से हमारा स्पिरुलिना के साथ हम मल्टीविटामिन चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम कैल्शियम दे सकते हैं। ऐसा वन बाय वन चलो, पर नोनी हमें कंटिन्यूएशन में देना है और अमृत शक्ति हमें कंटिन्यूएशन में देना है। अमृत शक्ति में जो हमारा लवंग है, कपूर है, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें जो कैंसर के लिए है वो जिताने में बहुत हेल्प करती है। हमारी विल पावर बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। और तुलसी, पुदीना वो तुलसी, ये भी एक टाइम हमें देना है। ये तुलसी भी हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। जो बाद में रेडिएशन होता है, केमो होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाता, वज़न कम हो जाता है, ये सारे कुछ प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। ये कैंसर पेशेंट्स में मैंने ये सारी दवाइयाँ दी हैं। कैंसर पेशेंट में ये सारी दवाइयों की वजह से पेशेंट वो चीज़ में से किस तरह से बाहर आया, उसको पता ही नहीं चला। क्योंकि उसको एक दिन में फ़ील नहीं हुआ कि मुझे खाना नहीं जा रहा है, मुझे आज बहुत वीकनेस फ़ील हो रही है, मुझे आज हेडेक फ़ील हो रहा है। ये सिम्पटम्स उसको समझे ही नहीं। डॉक्टर की ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल चालू थी, साइड बाय साइड ये चालू था, रूटीन चालू था। इसमें से पेशेंट इस तरह हँसते-खेलते बाहर आ गया कि समझा ही नहीं कि वो कभी इस बीमारी से जूझ रहा था। और आपका कैंसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप शेयर कीजिए, और आपके कुछ सवाल है तो वन बाय वन आप पूछ सकते हो या फिर आप चैट में भी लिख सकते हो। यस दोस्तों, यस किसी ने हैंड रेज़ किया है? अंजलि पतंगे। हाँ जी, अंजलि बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ, हाँ, अंजलि बोला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजलि, बोलिए। एक्जिमा का क्वेश्चन था, उसमें हम डिटॉक्स, नोनी सिरप और उसके साथ एलोवेरा दे सकते हैं क्या? 1 मिनट मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, आप आपका क्वेश्चन फिर से बोलिए। एक्जिमा का पेशेंट जो कि इचिंग रहती है स्किन पे, कहीं रैशेस, यस, यस, ड्राई स्किन हो जाती है। हाँ, बोलो। उसमें हमें उसमें हम डिटॉक्स नोनी के साथ एलोवेरा देना है क्या? हाँ, तो नोनी अगर चालू है तो नोनी को एक टाइम कीजिए, एलोवेरा को शाम के टाइम दीजिए। और जहाँ एक्जिमा है ना, तो वहाँ नोनी क्लीन करने के लिए भी दीजिए। नहाने के पहले उतने पार्ट पे हमें नोनी लगा लेना है। लोकल एप्लीकेशन के लिए भी देना है, इंटरनली भी देना है। और हमारा हनी बार सोप देना है, जो ड्राइनेस को कम करता है। और हनी जो हमारा बॉडी लोशन है येलो वाला, जिसमें हनी बेस है, ग्लिसरीन बेस है, उसमें हमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाने को देना है। तो ये क्या होगा, हमारा एक्जिमा कवर हो जाएगा, ड्राइनेस कवर हो जाएगा, क्योंकि ड्राई स्किन पे ही एक्जिमा आता है। और प्लस में इंटरनली जब हम ये चीजें देंगे तो वो दोबारा नहीं आएगा। यस, क्लियर है अंजलि आपको? हाँ, ग्रीन टी भी देना है क्या मैम? ग्रीन टी तो हम एनी टाइम दे सकते हैं। ये तो क्या होता है, इसमें इसका रोल नहीं भी रहो, हमारी जो मेन हमारा जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, जो हमारे को न ये चाहिए, जो
हेल्दी रहने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए चाहिए, वो हमारा ग्रीन टी प्रॉपर देता है। तो हर इंसान ने ग्रीन टी लेना चाहिए। सिर्फ थायराइड का पेशेंट अगर हम छोड़ते हैं, तो पावर ग्रीन टी हमें डेली लेनी चाहिए, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त है इसमें। बाहर से कुछ ले, इससे अच्छा है कि हम पावर ग्रीन टी ले लें। और उसमें अभी चलते माहौल के इसमें ग्रीन टी में क्या करना है, हमें नींबू निचोड़ लेना है, क्योंकि हम एट अ टाइम इतना नींबू नहीं ले सकते हैं। खाने में क्या है, हम 2 से 3 ड्रॉप लेते हैं, और हमें दिन भर में एटलीस्ट 1 नींबू तो भी ले लेना चाहिए, टोटल इन नींबू का रस। 1 से डेढ़ नींबू का रस लेना चाहिए। तो क्या करना है आपको, पावर ग्रीन टी जब आपकी रेडी हो जाती है, उसमें नींबू का रस कटोरी में निकाल के छान के डाल दे दीजिए, और सबको 1-1 ग्लास घर में दीजिए, ताकि आपका विटामिन सी भी चले जाएगा, प्लस में आपका ग्रीन टी भी चले जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट और सारा कुछ काम हो जाएगा आपका। यस, क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। यस। प्रांजलि माने बता रही है दूसरी दीदी क्या देना चाहिए। यस, आप क्या कीजिए प्रांजलि, फिर से बोलिए एक बार। हेलो, यस यस प्रांजलि जी बोलिए। हाँ सुने ना, बोलिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा अभी क्वेश्चन है, मगर ये आप जो नींबू का बोले ना अभी, तो नींबू एडिशन ऐसा बोले तो ऑप्शन में आंवला जूस भी चलेगा ना? हम जब पावर ग्रीन टी बना लेते हैं, हमारी ग्रीन टी रेडी हो जाती है, ढक्कन बंद करके सैचेट डालने के बाद, तो जब हमारी रेडी हो जाती है, तो हम इतना नींबू का रस बाहर से शरबत बना के ले, इससे अच्छा है कि हम ऑप्शनली उसमें ले सकते हैं कि ग्रीन टी में डाल के हम ग्रीन टी पी सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था, तो ग्रीन टी और नींबू नहीं ले रहे अपन, तो आंवला जूस बोले तो विटामिन सी आंवला जूस उसमें मिक्स से अच्छा है। मिक्स नहीं ऐसा। हाँ, अभी मेरे को टी तो लेनी ही नहीं, मुझे थायराइड है, तो मैं ग्रीन टी भी नहीं लेती, तो आंवला जूस लिया अभी विटामिन सी। हाँ, खाली विटामिन सी की वजह से। यस यस, ले सकते। और मेरा सवाल ये था कि थायराइड के लिए आप बोले कि ये मल्टीविटामिन, तो बहुत से बार अभी है मुझे, इसलिए डॉक्टर मल्टीविटामिन नहीं रिकमेंड करते। नहीं करते हैं, पर बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो बॉडी की विटामिन डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, हाँ। वो उसकी रिकवरी नहीं होती ना। और थायराइड का पेशेंट बहुत बार वेट लॉस हो जाता है, आपका वेट लॉस हाँ, नहीं वेट है, गेन है। पर बहुत सारे पेशेंट्स में वेट लॉस भी हो जाता है, हेयर लॉस होता है, बहुत बार पीरियड्स की प्रॉब्लम्स चलती है, डिस्मेनोरिया आता है, तो उसमें हमारे विटामिन बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो जाती है, उसमें हमें मल्टीविटामिन हेल्प करता है। अच्छा, तो मैं लूं या ना लूं फिर? हर कोई मल्टीविटामिन ले सकता है, उसमें हर किसी के बॉडी में ये प्रॉब्लम है, किसी का ही डाइट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है कि विटामिन मिनरल्स इससे परिपूर्ण है, तो ये अच्छा। चलते रहना चाहिए, महीना भर ले लेना चाहिए, फिर बाद में कभी फ्लैक्स ऑयल ले लो, बाद में कैल्शियम ले लो, हर सप्लीमेंट थोड़े थोड़े दिन कंटिन्यूएशन में चालू रखो आप। नहीं, मगर अभी मेरा मुझे बीच में वो चिकनगुनिया का प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरा लेफ्ट पाव पूरा दुखता, बोले तो पेन रहते, फोल्ड नहीं करते आता, तो मैंने अभी कैल्शियम, यस, अपना ये ग्लूकोजामाइन और फ्लैक्स ऑयल चालू है मेरा, अभी 1 महीने से चालू है, तो फर्क है मुझे, कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन का फर्क है, और फ्लैक्स ऑयल तो मेरा 2-4 महीने से चालू है, तो एडिशन में मैं अभी नोनी चालू कर रही हूँ। यस, बोले तो हाँ, मैंने अभी इस महीने लाया है, और धनिया पाउडर क्या इनके साथ ये भी लूं, धनिया पाउडर भी लूं? हाँ, धनिया पाउडर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, धनिया हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, पर सब्जी क्या है, हम कितना भी हम सब्जी कितनी लेते हैं, उसमें से धनिया हमारे पेट में कितना जाता है, और हमारे को थायराइड को कम करने को धनिया का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमें धनिया लेना है।
अच्छा, यस। और डायबिटीज में चेक करके ही ये सब देना है? डायबिटीज अगर आपको HbA1c में शुगर डिटेक्ट हो गई है, हाँ, तो ये 100% रिमूव कर देगा शुगर को। अगर डायबिटीज बहुत बरसों से है तो ये उसको कम करने में या फिर मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ताकि आगे चल के आपकी शुगर लेवल ना बढ़े। शुगर की चालू रहती है बॉडी में, सिर्फ वो साइड इफेक्ट देते रहती है। और हमारी जो वेन्स है, वेन्स को इस तरह कर देती है कि वो कब रप्चर हो जाए पता नहीं। ब्रेन हेमरेज के पेशेंट में देखो, डायबिटीज और बीपी जिनकी हिस्ट्री है, तो उसकी रिकवरी रेट बहुत कम रहता है। तो इसलिए हाँ, ये चीजें क्या करती है, साइड इफेक्ट्स कम हेल्प करती है। जैसे अच्छा। आप प्रॉब्लम नहीं आता में पैरों की स्किन की बताइए, उस प्रॉब्लम नहीं आता है इस तरह। और ये स्टीविया है तो ये वेट लॉस में भी काम करेगा? हाँ, तो मैं फिर वेट लॉस के लिए अभी कैसा है, थायराइड की वजह से मेरा वेट गेन है, तो वेट लॉस के लिए नोनी तो हम रिकमेंड करते हैं, तो उसके साथ स्टीविया। यस, हाँ, आपको जब भी चाय दूध में जो भी लेते हो ना, तो आपकी शुगर अभी पूरी आप बंद बोल कर रहे हैं दो। ना चाय मत लो, मेरे को भी चाय बोले तो ऐसा आदत नहीं है, मगर कैसा मैं 10-11 बजे, अभी सवेरे तो मैं कैसा इतने दिन तक आंवला लेती थी, आंवला हनी, तो मेरे को चाय का उतना कुछ नहीं, मगर 10-11 और 9-9:30 बजे तक मेरा नाश्ता हो जाता, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो फिर मैं 10 बजे ऐसा थोड़ा सा चाय लेती हूँ, आधा आधा कप लेती हूँ, फिर बाद में नहीं लेती। मगर सुनैना जी, ठीक है आप ना। क्वेश्चन जो है फास्ट पूछिए, क्योंकि टाइम हो रहा है, बहुत लंबा यस, टाइम यस, है आपको। यस मैम। अभी आपका क्वेश्चन उसको शॉर्ट में डन करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये गार्लिक पर्ल्स का जो मैडम ने बोला है ना, तो वो हर सर्दी के लिए चलेगा? हर सर्दी में जिसकी भी इम्यूनिटी कम है, सर्दी क्या है, आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है और बॉडी आपको बोल रही है, सिग्नल दे रही है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो वो एक सिग्नल है आपके लिए, छींके आना, सर्दी होना, कफ होना, तो वो सर्दी और इसको कम करता है, एंटी अच्छा, एलर्जी का काम करता है। यस, यस, हर कोई ले सकता है इसको। यस, ओके, थैंक यू मैम। ओके 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 सुनैना। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पास है राखी जवर जी। जी राखी जी। गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन क्या है आपका? मुझे HbS पॉजिटिव है, उसके लिए बोलना था, और वेरिकोज वेन्स के लिए पूछना था। डॉक्टर करवा। वेरिकोज वेन्स और HbS के लिए ऐसे स्पेशल हमारे पास कुछ है नहीं। वेरिकोज वेन्स में आप आपके एक्सरसाइज करो, खड़े रहना बंद करो, नीचे बैठ के ज्यादा काम करो और वेट को कंट्रोल करो। वेट को कंट्रोल हुआ कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो वेट के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन अच्छी है। नोनी देना है, फ्लैक्स ऑयल देना है, पावर ग्रीन टी लेना है, डिटॉक्स और प्रोटीन क्रस्ट। तो राखी, जब आप इसको कंट्रोल कर लोगे तो आपका वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। और ये जो फैटी लिवर्स है, फैटी लिवर के लिए भी हमारे पास जो फ्लैक्स ऑयल है वो बहुत अच्छे से कवर करता है। स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, फ्लैक्स ऑयल और मल्टीविटामिन ये लेती हूँ मैं। और HbS के लिए क्या है? HbS के लिए इतना स्पेशल ऐसा कुछ रिकमेंड किए वाला नहीं है, ये हमें साइड बाय साइड हेल्प करेगा, पर स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, थैंक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है दीपा सारडा जी। जी दीपा जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। मैम, एक्जिमा के लिए जो पूछा था ना, उसमें छोटे बच्चे को भी ये पूरी ट्रीटमेंट दे हैं क्या? हाँ, तो छोटे बच्चों में क्या करना है, जो कोकोनट ऑयल रहता है ना अपना, कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल मिक्स करो और सोते समय भी वो लगाओ, नहाने के बाद भी लगाओ। हनी बार सोप यूज करो उसको। और अभी छोटा बच्चा है तो इसको नोनी का हमें सिर्फ 5 ml देना है। पहले आप लोकल एप्लीकेशन में कवर करो, नहीं होता है तो ही नोनी देना है उसको। 6 साल का बच्चा अगर है तो। नहीं, 10 साल का है मैम। हाँ, तो पहले आप क्या करो, लोकल एप्लीकेशन से कवर करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर देना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रांजलि माने जी। प्रांजलि जी। हाँ जी प्रांजलि बोलो। गुड मॉर्निंग मैडम। अस्थमा के लिए मैडम और एक बार क्या क्या लेना और किस तरह लेना? हाँ, अस्थमा के पेशेंट्स को तो पहले आप प्राणायाम करा लीजिए, इनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। दूसरा, हमारा नोनी चालू करवाइए।
नोनी चालू है बहुत मैडम नोनी। हेलो, आवाज आ हाँ रही? नोनी चालू है। हाँ हाँ, आ रही मैडम। यस। और नोनी चालू है। यस, कोकोनट ऑयल में अमृत शक्ति डालना है, उसका चेस्ट पे और बैक पे मसाज करना है सोते समय, और टी ट्री ऑयल की बाफ लेना है। सवेरे जो कफ निकलेगा वो कफ से आपकी अस्थमा की तकलीफ दिन ब दिन कम होती जाएगी। ठीक है। यस, अच्छा मैडम। नेक्स्ट हमारे पास है रत्ना जी। थैंक यू मैडम। जी रत्ना हाँ जी। जी। मैडम आवाज आ रही? हाँ, गुड मॉर्निंग केयर मैडम। गुड मॉर्निंग केयर। मेरा थायराइड H2HC का है और मैं मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल लेना चाहती हूँ अभी, तो क्या अच्छा रहेगा थायराइड के लिए? थायराइड के लिए आप नोनी चालू कीजिए पहले। थायराइड हाँ। में मेन गोल नोनी का है, और मल्टीविटामिन ले सकते हो। फ्लैक्स ऑयल लेना है आपको खाने के बाद 3 टाइम, और सोते समय रोज एक मल्टीविटामिन लेना है, और धनिया पाउडर लेना है। ठीक है, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट हमारे ओके। पास है सोहन काला जी। जी सपना हो गया आई थिंक इधर से। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है जी आपका? आवाज आ रही? क्लियर है? यस यस। मैडम माइग्रेन हुआ है और उनको एसिडिटी की गोली डेली चल रही है डॉक्टर की तरफ से, और उनको चेहरे पे आ गया, मतलब पिगमेंटेशन चालू हो गए, तो उनको क्या करना चाहिए? यस, माइग्रेन बोले तो क्या रहता है, हमारा जो एसिड लेवल है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का, उसकी वजह से ये माइग्रेन क्रिएट होता है। तो अमृत शक्ति अपने को देना है सवेरे शाम, तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और आपने क्या पूछा है? पिगमेंटेशन भी है उसके साथ। उनको ना चेहरे पे पिगमेंटेशन शुरुआत हो गई, तो काले काले, अब पिगमेंटेशन के लिए इनका तो क्या पूरा करना है? हिस्ट्री लेना होगा आपको कि वो धूप में बहुत जाते हैं क्या, फिर इनके पीरियड्स की प्रॉब्लम है क्या, अच्छा। ये सारी हिस्ट्री आपको लेना पड़ेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस कहाँ हो रहा है ये समझ में आएगा। फिर आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए देना होगा, हमारा डे क्रीम है, हमारा नाइट क्रीम है, ये सारा कुछ हमें देने आएगा। इसका रिलेशन माइग्रेन से हो सकता मैडम? आवाज नहीं आ रही क्लियर। आपका नेट बराबर नहीं है सपना जी, माइग्रेन बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मंजूषा, डॉक्टर मंजूषा। सपना जी आप मुझे क्या कीजिए, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। ओके मैम। ओके मैम। गुड मेडिकल मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए मैम, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए पूछना? हेयर फॉल तो पहले जैसे मैंने बताया कि रूल आउट करो उनको थायराइड है क्या, ये नहीं मैम, मेरा खुद का ही है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये आपका बोरिंग का पानी रूल आउट करना है, आपको गर्म पानी से बाल नहीं धोना है, कंटिन्यूशन में 2-3 दिन से बाल नहीं धोना है, हर 3 महीने को कोम चेंज करना है। प्लस में हमारा जो सलोन ऑयल है उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाना है। अगर ड्राइनेस काफी है तो कोकोनट ऑयल यूज करो, और सलोन का जो हेयर फॉल डिफेंस का शैम्पू है वो यूज कीजिए। उसके बाद कंडीशनर यूज कीजिए। फिर आती है हमारे टैबलेट की फ्लैक्स ऑयल 3 टाइम खाने के बाद, मल्टीविटामिन रोज रात में, ऑयल प्लांट प्रोटीन आपको दिन में 3 टाइम लेना है। अगर वेट प्रॉब्लम है तो पानी के साथ लीजिए, नहीं तो आप दूध के साथ ले सकते हैं। ठीक है मैम, सलून ऑयल जो है उसमें स्पिरुलिना डाल के मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो वो मैं यूज कर रही, और शैम्पू और कंडीशनर भी यूज कर रही, बाकी पूरा फॉलो कर रही। सिर्फ एक वेल प्रोडक्ट्स में कुछ नहीं ले रही थी, सिर्फ एक मल्टीविटामिन ले रही थी डेली। तो सिर्फ फ्लैक्स ऑयल और क्या ऐड करूँ? अभी चालू कर दो आप ऑयल प्लांट प्रोटीन और वो। ठीक है डॉक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है वर्षा जी। जी वर्षा पटेल जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग दीदी। ममता दीदी, जिनको है ना जैसे क्या हर्निया की प्रॉब्लम रहती है, उसके साथ ब्लीडिंग वो होती है, तो उन्हें हमें क्या देना चाहिए? हर महीने ब्लीडिंग ज्यादा होती है पीरियड में? नहीं, पेट में नहीं, हर्निया की, जिसमें मोशन नहीं आता है, उनको तकलीफ होती है मोशन आने में और ब्लीडिंग गिरती है। पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स है इनको। हाँ, पाइल्स हाँ। यस, हिमोराइड्स है इनको। तो इनका पहले तो डाइट चेंज करना पड़ता है।
ऐसे लोग क्या करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं और हेवी डाइट लेते हैं, स्पाइसी मसाला डाइट लेते हैं। तो इनका ये पूरा बंद करवाना पड़ता है। मूंग की दाल, रोटी, चावल और सब्जी, और बगैर मिर्ची का लेना है, कम तेल का लेना है। पहले तो इनका डाइट चेंज कीजिए, पानी ज्यादा पीने को बोलिए। और इसमें हमारा नोनी बहुत अच्छा काम करता है, नोनी देना है। और तब बाद में क्या करना है, गर्म पानी में टी ट्री ऑयल डाल के वो जगह सेक लेना है। और ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग बंद करने के लिए आपको आयुर्वेदिक दूसरी दवाई लेनी पड़ती है। ये दवाइयों से ब्लीडिंग बंद नहीं होती। एक पुटज घनवटी बोल के आती है, जो दिन में 3 टाइम लेना पड़ता है, छाछ के साथ लेना पड़ता है, जिससे ब्लीडिंग कम होती है। यस वर्षा? ओके दीदी, ओके, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हमारे पास है स्वीटी नाहर जी। हाँ जया बोलो। मैडम मुझे ये जानना था, शुगर के पेशेंट। हेलो। हाँ हाँ जया बोलो। गुड मेडिकेयर मैडम, मुझे ये जानना था कि मेरे एक अंकल है, उनकी समझो 62-63 की एज है और उनको शुगर भी है और उनको लिवर ट्रांसप्लांट का बोला था डॉक्टर ने, तो उनको हम आंवला जूस बोल सकते हैं लेने का? जय आपकी आवाज है ना ब्रेक हो के आ रही है। शुगर है इतना ही, आगे का कुछ समझा ही नहीं है। तो आप मुझे क्या करो, वॉइस में मैं आपको जवाब दे देती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है उमा गुंजनकर जी। जी उमा जी। मॅडम गुड मॉर्निंग केअर. गुड मॉर्निंग जी. मॅडम माझ्या ना आजीला 85 वर्ष वय आहे त्यांचं, तर त्यांना शुगर 40 वर्षापासून शुगर आहे, तर ती बंद. उमा जी आपका वीडियो बंद करके बात करें, नेट ब्रेक हो रहा है आपका। वीडियो बंद करें। यस यस, आपकी दादी को आपने बताई है 40 साल से शुगर है। आगे बोलिए। दोस्तों जिसका नेट प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप मुझे क्या कीजिए, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए मेरे मोबाइल पे। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर अर्चना ढगे। जी डॉक्टर साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे ये पूछना था कि जिन पेशेंट का HbA1c पॉजिटिव है, उन पेशेंट में हम नोनी दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, पॉजिटिव है फिर भी दे सकते हैं, पर उनका एक बार वो क्वांटिटी, उनके दूसरे सिम्टम्स और सारा कुछ एक बार पूरी स्टडी कर लीजिए, फिर दीजिए आप। किडनी फंक्शंस भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है? हो ओके मैम। नेक्स्ट हमारे पास है स्नेहा जी। यस स्नेहा जी बोलिए। स्नेहा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि ऑल प्लांट प्रोटीन से अगर वेट लॉस करना है और क्रिस्ट के बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानना था। हमारे यहाँ स्पेशल वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन क्रस्ट ही बताया है कि हमारा डाइट स्किप करना है और प्रोटीन क्रस्ट लेना है। प्रोटीन क्रस्ट हमारा डाइट ही है, उसमें जितने हमारे बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सारा कुछ है। तो हमें डिनर या लंच स्किप करो और उसके साथ हमें ये लेना है, प्रोटीन क्रस्ट लेना है उसकी जगह पे। और ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको ऑल प्लांट प्रोटीन पानी में लेना होगा और खाने के पहले लेना होगा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, यहाँ तक जितने क्वेश्चन हमारे पास आए थे सारे क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया। जिन लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ प्लीज आपके वॉइस मैसेज शेयर करें, आपके अपलाइन के साथ शेयर कर दें, उनको बोलो डॉक्टर कर्मा को भेज दें और आपको उधर का आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे से ध्यान रखें कि जो बंदा आंसर कर रहा होता है वो आपको 1 घंटे से पहले बता रहा होता है, तो आप वही क्वेश्चन पूछा करें जो पहले किसी ने नहीं पूछे, ताकि वो क्वेश्चन रिपीट ना हो और उनको बताने में परेशानी ना आए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर करवा, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपका टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग आए। आई होप आपकी नॉलेज प्लस आई है। और जिस तरीके से डॉक्टर करवा ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आने वाले दिनों में
क्योंकि आपको हर किसी को 1250 से क्वालिफाई होना ही है, तो सप्लीमेंट की नॉलेज सबसे जरूरी है। और सारे लोग मीटिंग में अटेंड अपने आप को करवाएं, अपनी टीम को लेकर आए, बिकॉज अभी आपने देखा इतना जबरदस्त अच्छा सेशन हुआ है, लेकिन देखने के लिए सिर्फ 40 लोग थे। तो अगर हम कम सीखेंगे, हम कम सिखाएंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर हम सबको सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गवा वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। कल फिर इसी तरीके से इसी टाइम पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।